जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे आज मूलांक 5 की। तो मूलांक 5 के जातक जो भी हैं उनका स्वामी होते हैं बुध, और बुध स्वामी होने की वजह से उनके जो आराध्य देव हैं वो गणपति हैं, तो उन्हें हमेशा आराधना करना चाहिए गणपति जी की। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, और 5 नंबर वालों को, 5 मूलांक वालों को गणेश जी की आराधना बहुत सारे कष्टों से मुक्ति दिलाती है। अब 5 नंबर वाले जो रहते हैं, वैसे तो इनकी बहुत स्मूथ लाइफ चलती है, पर कभी एक प्रॉब्लम होती है इनकी हमेशा जीवन में कि ये बुद्धि का प्रयोग बहुत करते हैं। उस वजह से इनको जब तक नहीं भरोसा होगा किसी पे, तब तक ये उसके हिसाब से चलेंगे नहीं, उसकी बात को सुनेंगे नहीं। तो कभी कभी इन लोगों को कोशिश करना चाहिए कि सामने वालों की बातों को भी सुने, और जिद भी देखी गई है कभी कभी ऐसे लोगों के अंदर में, इनके स्वभाव में। तो इन जातकों को हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जब इनको लगता है कि हमारे इनके जीवन में कष्ट, बार बार परेशानी इनको शुरू हो गई और किसी तरह की अनचाही समस्याएं इनके लाइफ में आने लगी है, तो इनको उस समय पे गणेश जी को नियमित दुर्वा अर्पित करना शुरू कर देना चाहिए। इनको हरे रंग का उपयोग बहुत करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको हरे रंग का उपयोग करना चाहिए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में इनको कम से कम ये नियम बना लेना चाहिए कि साल में 2 बार ये गणेश जी के मंदिर में ध्वजा जरूर चढ़वाए, और ध्वजा चढ़ाने से इनके बहुत सारे रास्ते के अवरोध दूर होंगे और ये आगे बढ़ेंगे। अब जो 5 नंबर वाले जातक हैं, इनको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि केतु का भी प्रभाव आएगा। तो इनको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ये किसी भी बड़ी बीमारी से बचें। मतलब इनको जब कभी कोई ऐसा लगता है, होगा ऐसा ही इनके साथ में कि इनको कभी अचानक से कोई छोटी छोटी समस्याओं को टालते रहते हैं, तो उनको टालना नहीं है, और कोई बड़ी समस्या आने के पहले उससे रास्ता निकाल लें, उससे बचने का। और डॉक्टर को ये पहले हमेशा ध्यान रखें, जब भी इनको पेट से रिलेटेड कष्ट कभी भी आता है, अगर तो इनको किडनी से रिलेटेड इनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में 5 नंबर वाले जातक क्या करते हैं, वो जीवन में उन्नति करते हैं, चूंकि बुद्धि का प्रभाव तो है ही, तो बुद्धि से अपना एक रास्ता बनाते हैं। इनको किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, ये खुद अपने दम पे अपने रास्ते बनाते हैं, अपने मार्ग ये खुद निकालते हैं। तो उस वजह से कभी कभी थोड़ा सा अहम भी इनके अंदर में देखा गया है, तो इनको उस अहम से भी बचना चाहिए। ये भी उनको हमेशा जीवन में ध्यान रखना है कि हम किसी तरह के कुछ सामने वाले का, ईश्वर की कृपा माने उसको, कि इनके जीवन में जो भी इनको उन्नति हो रही है या जो भी इन्होंने जीवन में अचीव किया है लाइफ में अपनी, वो ईश्वर की कृपा है। तो ईश्वर का हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद में इनको अपने जीवन में बहन, क्योंकि चूंकि ये जो बुध जो नंबर है, ये बहन बेटियों का, बुआ है, भतीजी है, सब है, ये उससे रिलेट करता है पूरा नंबर। तो इन लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इनके आसपास में जो भी इनकी बहनें हो, इनकी बुआ हो, मौसी हो, बेटियां हो, जो भी हो, उन लोगों के लिए जो भी कर सकते हैं इनको हमेशा करना चाहिए, और उनको कोशिश करें। और इनके साथ अवश्य ऐसा होगा कि वो लोग इनको या तो रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, या फिर इनके साथ में कुछ, इन्होंने जो उनके लिए कुछ अच्छा किया उसका इनको फल नहीं मिलेगा, लेकिन इनको उन चीज़ों पे ध्यान दिए बिना अपना काम करते जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर इनकी इसी तरह से परीक्षा लेगा। और उसके बाद में इनको किन्नरों की सेवा बहुत करना चाहिए, जिनका नंबर 5 है। उसके बाद एक चीज़ और है कि जो 5 नंबर वाले जितने भी जातक हैं, उन जातक को हमेशा जब भी ये अगर कहीं इनको अंधे मिले, तो या कभी इनको जाना चाहिए अंधाश्रम में, जहाँ जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनको हमेशा मीठा खिलाएं। वो भी इनके जीवन में वैसे भी बहुत अच्छा है, और अगर आप ज्योतिष के हिसाब से देखो तो भी अगर ये उनको खिलाते हैं कुछ मीठा जाके, तो इनके रास्ते बहुत सारे क्लियर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके लिए अच्छी देखी गई है, होती है मतलब। उसके बाद में अब हम जब बात करेंगे कि 5 मूलांक के बाद में, अब हम जाएंगे उसके अगली जो जन्म तारीख है, तो आपकी हो गई 14 नंबर। अब 14 जब नंबर आएगा तो उसके अंदर में 1 आ गया आपका सूर्य का, और 4 नंबर जो आ गया आपका राहु का। तो यहाँ पे फिर वही हो जाएगा कि सूर्य और राहु के मिलने से ग्रहण दोष का निर्माण होगा। ऐसा नहीं है कि उसके हमेशा कोई दुष्प्रभाव ही आते हैं, क्योंकि वो तो आपकी मूलांक हो ही गया है, लेकिन फिर भी आपको उसमें कोशिश करना है कि आपको हमेशा सूर्य का आराधना करनी है, सूर्य को अपने उच्च का रखना है। और जहाँ सूर्य बुध की युति हो जाती है, वहाँ पे तो बुधादित्य योग बन ही जाता है।
और उसके बाद में हम जाएंगे 14 नंबर के बाद में, तो आपका हो गया 23 नंबर। अब 23 नंबर में आप देखो कि 2 नंबर आ गया चंद्र का, 3 नंबर आपका आ गया गुरु। अब चंद्र और गुरु जहाँ पे हो गया वहां पे आपका गज केसरी योग बन जाएगा। गज केसरी योग आपको जीवन में बहुत उन्नति दिलाता है, बशर्ते कि कोई नेगेटिविटी आपके साथ ना हो। तो आप जहाँ पे आपका एक तो गज केसरी योग बना है और आपका बुध है, तो फिर तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आप जीवन में जो चाहोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, वो आप हमेशा ध्यान रखो। लेकिन अपने रास्ते से मतलब कभी कभी होता है कि ऐसे जातक देखे गए हैं कि बिल्कुल टाइम पे बस अब ये उन्नति मिलने का समय आने ही वाला है और ये पीछे पलट जाते हैं, उस टाइम पे इनको पीछे नहीं पलटना है।